नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। यूपी की 16 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब सभी दलों का फोकस बाकी बचे 5 चरणों पर है, जिसके लिए सभी दल जमकर पसीना बहा रहे हैं। पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम होने की वजह से भाजपा टेंशन में है। हालांकि दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के बाद बीजेपी को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मुकाबले कांटे का है। कई सीटों पर तो मुकाबला त्रिकोणी है। वहीं अब ब्रज रुहेलखंड की 10 सीटों पर तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होना है, जिसके लिए सभी 10 सीटों पर प्रचार तेजी से हो रहा है। आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी, एटा, संभल, बरेली, आंवला और बदायूं सीट पर मतदान होना है। 2019 की बात करें तो तीसरे चरण में बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, जबकि सपा को 2, संभल और मैनपुरी। उस वक्त उस चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। 2 सीटें सपा के खाते में गई थी। तो अब देखना होगा कि विपक्ष तीसरे चरण में भाजपा और उसके सहयोगी दलों से कितनी सीटें छीन पाता है। लेकिन इस बार तीसरा चरण बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है जितना आसान 2019 में था। आसानी से 8 सीट जीत लिया था, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। सीधी टक्कर सपा भाजपा के बीच है। पिछले चुनाव में तो 8 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में आसानी से कर ली थी, लेकिन इस बार ये 8 सीटें बीजेपी के लिए जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो आज हम उन 10 सीटों की बात करेंगे जिन 10 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। देखिए, जो ये 10 सीटें हैं, इनमें से बीजेपी ने जिस तरह से पिछली बार 8 सीटें जीती थी, तो इससे ये तो है कि बीजेपी इस चरण में मजबूत दिख रही है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं जितनी मजबूत 2019 में थी। तो इन 10 सीटों की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात बरेली की। इस सीट पर भाजपा का पर्याय बने 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर भाजपा ने पूर्व राज्य मंत्री चित्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया। तो शुरुआत में इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुहेलखंड में हुई अपनी जनसभाओं के मंच पर संतोष गंगवार को स्थान देकर इस नाराजगी को दूर भी किया। 2009 में भाजपा के इस मजबूत किले को मामूली जीत के अंतर से ढहाने में कामयाब हुए पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को सपा ने इसी उम्मीद से मैदान में उतारा है। यहां भाजपा सपा की सीधी लड़ाई है। संभल लोकसभा सीट। संभल सीट सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद इस सीट पर उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए कुंदरकी के सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क यहां साइकिल पर सवार है। जियाउर रहमान बर्क शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। सपा ने शफीकुर रहमान को टिकट थमाया था, लेकिन उनका निधन होने पर उनके पोते को मैदान में उतारा गया है। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने की वजह से सपा को फायदा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर जियाउर रहमान बर्क के कंधों पर अपने परिवार का वर्चस्व बरकरार रखने का दारोमदार होगा। बतौर भाजपा प्रत्याशी पूर्व MLC परमेश्वर लाल सैनी के सामने इस सीट पर भाजपा को 2014 में मिली एकमात्र सफलता को दोहराने के साथ पिछले चुनाव में खुद को मिली हार का हिसाब चुकता करने की चुनौती है। बसपा के लिए पिछले 2 चुनावों में यह सीट बंजर साबित हुई। इस बार बसपा ने सोलक अली को प्रत्याशी बनाया है, जो कि मुस्लिम प्रत्याशी हैं, और सपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इसलिए जो मुस्लिम वोट है वो इस बार संभल में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट। बुलंद दरवाजा और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए मशहूर फतेहपुर सीकरी में इस लोकसभा चुनाव में कौन बुलंदी को छुएगा और किसे सर्वाधिक वोटर मतों के रूप में अपनी दुआएं देंगे, या तो चुनाव परिणाम बताएगा। फिलहाल इस सीट पर दिलचस्प मुकाबले के आसार हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 4,95,000 वोटों से जीतकर बुलंदी छूने वाले जाट बिरादरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर इस बार फिर यहां कमल खिलाने के इरादे से मैदान में है। बसपा ने चुनावी गणित को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण प्रत्याशी रामनिवास शर्मा पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने ठाकुर बिरादरी के रामनाथ सिकरवार को उतारा है। लेकिन फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी ने निर्दल उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरकर यहां होने वाली लड़ाई को रोमांचक बना दिया है।
मैनपुरी लोकसभा सीट की अगर बात करें, सपा के इस गढ़ में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए पार्टी की मौजूदा सांसद डिंपल यादव मैदान में डटी हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी सीट पर दिसंबर 2022 में हुए उपचुनाव में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंदियों को हतप्रभ कर उन्होंने यादव परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाला था। अब उन पर इस विरासत को सहेजने और संजोए रखने की जिम्मेदारी है। सपा इस सीट पर 1996 से काबिज है। वही अब तक अजय साबित हुई मैनपुरी सीट पर भगवा परचम लहराने के लिए भाजपा ने स्थानीय विधायक और योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। यादव और शाह की बिरादरियों की बड़ी आबादी वाली इस सीट पर बसपा ने पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है। बदायूं की बात करें अगर, तो यह सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है। अखिलेश यादव ने पहले यहां धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। धर्मेंद्र यादव 2009 और 2014 में बदायूं से बतौर सपा प्रत्याशी सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में चुनाव हार गए थे। उनके सामने थी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, जिन्होंने 2019 में चुनाव जीता था। अखिलेश ने फिर शिवपाल सिंह यादव को बदायूं के चुनाव मैदान में उतार दिया, यानी कि जब पहली सूची आई तो उसमें अखिलेश यादव ने बदायूं से धर्मेंद्र को मैदान में उतारा था। उसके बाद उनकी जगह चाचा शिवपाल यादव को उतारा गया। बाद में स्थानीय इकाई की मांग पर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल की जगह उनके पुत्र आदित्य यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया और भाजपा ने यहां वर्तमान सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। तो बसपा ने मुस्लिम खां पर भरोसा जताया है। भाजपा यहां अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जोर लगाएगी। आंवला लोकसभा सीट की बात करें तो बरेली के 3 और बदायूं के 2 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनी आंवला लोकसभा सीट पर भाजपा सांसद और प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप जीत की तकड़ी लगाने के इरादे से फिर मैदान में है। उनकी राह रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को मैदान में उतारा है, जो शाहजहांपुर के जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2007 व 2012 में बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बसपा ने इस सीट पर सपा छोड़कर आए आंवला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सैयद आबिद अली को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर भी सभी दल जातियों के जरिए अपने समीकरण बढ़ाने में लगे हैं। वैसे आंवला सीट पर ऊंट किस करवट बैठेगा या तो 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। हाथरस लोकसभा सीट की बात करें तो हाथरस के 3 और अलीगढ़ के 2 विधानसभा क्षेत्रों वाली हाथरस लोकसभा सीट बाहरी प्रत्याशियों को सुहाती रही है। भाजपा ने यहां अपने सांसद राजवीर सिंह दिलेर का टिकट काटकर अलीगढ़ की खैर सीट के विधायक और योगी सरकार में राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। उन पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रखने की जिम्मेदारी होगी। वहीं बसपा ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेमबाबू धनगर और सपा ने जसवीर वाल्मीकि को प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा को अपनी केंद्रीय योजनाओं और मोदी योगी पर भरोसा है, तो विपक्ष को अपने समीकरणों को देखना होगा कि इस सीट पर फिर कमल खिलता है या सपा बसपा अपना खाता खोलने में कामयाब होती है। अगर बात करें एटा की, तो एटा लोकसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र और वर्तमान भाजपा सांसद राजवीर सिंह यहां पार्टी प्रत्याशी के रूप में जीत के हैट्रिक लगाने के इरादे से फिर चुनावी मैदान में है। राजवीर लोध बिरादरी से है, तो सपा ने शाक्य बिरादरी के देवेश शाक्य पर भरोसा जताया है। देवेश शाक्य औरैया से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। बसपा ने कांग्रेस छोड़कर आए पेशे से वकील मोहम्मद इरफान को उम्मीदवार बनाकर चुनाव का तीसरा कोड़ उभारने की कोशिश की है। आगरा लोकसभा सीट की बात करें तो ताजनगरी आगरा का ताज किसके सिर पर सजेगा, यह भी बड़ा दिलचस्प होगा। आगरा अगर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा सांसद एसपी सिंह बघेल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर बतौर भाजपा प्रत्याशी फिर ताल ठोक रहे हैं। बसपा ने कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रही सत्या बहन की पुत्री पूजा अमरोही को टिकट थमाया है। सपा ने पुराने बसपाई रहे जूता कारोबारी सुरेश चंद करदम पर भरोसा जताया है। बघेल पर अपना दबदबा बरकरार रखने तो सुरेश चंद करदम पर सपा के लिए पिछले 3 लोकसभा चुनावों में इस सीट पर पड़ा सूखा खत्म करने की चुनौती है। पूजा अमरोही के समक्ष पर बसपा का खाता खोलने की चुनौती होगी। मोहब्बत की नगरी आगरा चुनाव में किस पर प्रेम वर्षा करेगी, इस पर निगाहें लगी हैं। तो तीसरा चरण जो है, जो 10 सीटों पर चुनाव होना है, उन 10 सीटों की बात हमने की कि किन किन सीटों पर किन प्रत्याशियों को पार्टियों ने उतारा है, उन सब के बारे में हमने आपको बताया। और ये जो 10 सीटें हैं, पिछली बार 2019 का जो चुनाव हुआ था, उन 10 सीटों में से सपा को 2 सीटें मिली थी, एक तो मैनपुरी और एक संभल।
मैनपुरी से डिंपल यादव सांसद हैं और संभल की अगर बात करें तो संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उनका निधन हो गया। उनके पोते को इस बार सपा ने टिकट दिया है और 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार तीसरे चरण में बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं या घटती हैं, या फिर किसको कितनी सीटें मिलती हैं, ये तो खैर 4 जून को जो आएंगे नतीजे वो बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।